दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में मन नहीं लग रहा है। कहा तनख्वाह मैंने कितनी बता रखी लोगों को? 1 लाख है। मुझे क्या पता तो इतना नालायक निकलेगा करके। तुमसे कौन करेगा शादी, ये बताओ तुम। कहाँ गए तुम्हारे पहले जो तुम पढ़ने के दिनों में जो खेल लगाते थे तुमको? कहाँ चले गए हो पढ़ने आज? पढ़ने वाले बच्चों की कहानी अलग होती है बेटा। क्या क्या लाना है? प्याज, लहसुन, और क्या लाना है? दाल, उड़द की दाल। घहत की दाल आजकल ठंडा हो रहा है। 1 किलो घहत, 1 किलो उड़द। और क्या क्या लाना है? उड़द, घहत, गुड़, चाय पत्ती, साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ, इतनी चीज़ें लाना है। अब जाते हो बाजार को। ये क्या कर रहा है? मैसेज जैसा भी बार बार आज दिन भर इसके इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं? फोन क्यों नहीं कर रहा है सीधे? मैसेज ही मैसेज क्यों कर रहा है? तो लड़का मेरे को ऐसी देर हो रही है। चलो इसको फोन ही कर देती हूँ मैं। हेलो। हाँ, बार बार मैसेज क्यों कर रहा है आज? मतलब फोन क्यों नहीं कर रहा है? बार बार मैसेज क्यों कर रहा है? बार बार मैसेज करने का क्या कारण है आज, ये बता मुझे। क्या दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है? हाँ, और कोहरा भी लगा है। तो बेटा मैं क्या करूँ फिर? पॉल्यूशन हो रहा है तो कोहरा लगा है तो मुझे क्या करना है ये बता। घर को आ जाता हूँ। तू परसों दिवाली में जो आया था तो घर को रहने लायक नहीं हो रहा है कहाँ पॉल्यूशन से। हाँ, अच्छा, धूप ही नहीं आ रही 8 दिन से। अच्छा, ठंडा यहाँ से ज्यादा थोड़ी हो रहा होगा फिर। यहाँ से ज्यादा हो रहा है यार बेटा। एक ही तेरे को ही तो क्या हो रहा होगा ठंडा, औरों को भी तो हो रहा होगा ठंडा है। क्या दिल्ली में मन नहीं लग रहा है? कहा कहाँ जा रहा है फिर? नोएडा? नोएडा भी नहीं है तो कहाँ? गुड़गांव? गुड़गांव भी नहीं तो बंगलौर है। घर आता हूँ। मैं तेरे को एक बात बताऊं, अभी जनवरी का महीना लगा है, कितने महीने भी जाने के हैं तब तो कोहरा लगा रहेगा। तो घर में बैठा रहेगा क्या है? लोग भी क्या कहेंगे यार बेटा। मैं लोगों से कह रही हूँ बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं कर रहे हैं। लोगों से क्या करता है, क्या करते हैं बच्चे कह रहे हैं। मैं लोगों से कह रही हूँ तेरी पता है तेरी तनख्वाह मैंने कितनी बता रखी लोगों को? 1 लाख है। 1 लाख रुपए पूरी तनख्वाह बता रखी तेरी मैंने। तू कह रहा है घर आता हूँ कोहरा लगा है, पॉल्यूशन हो रहा है। हद कर रहा है यार बेटा। यही मन लगा तो यही अपना, फिर बाद में कंपनी भी निकाल देगी, कहाँ जाएगा? इतना समझाने के बाद भी नहीं मानेगा तो मेरी बात। अच्छा, तब भी घरे आता हूँ घर है। ओहो, तो बेटा जहाँ तेरे दोस्त जा रहे थे ना, तूने कहा मैं वहीं जाता हूँ। पता तेरे को बचपन से मैंने इतने महंगे स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया था। उसके बाद तूने कहा मैं कोचिंग जाता हूँ। तेरे को कोटा भेजा, 2 साल तूने कोटा में खर्च करे। कितने लाख रुपए खर्च करे तूने कोटा में, ये बता। कोचिंग कोचिंग करके जहाँ तेरे दोस्त जा रहे थे। उसके बाद कोटा से आया उसने, तूने कहा उसके बाद मैं हल्द्वानी में कोचिंग करता हूँ। तेरी जिद, मुझे क्या पता तो इतना नालायक निकलेगा करके, किसी काम का नहीं है करके। उसने उसके बाद तूने हल्द्वानी में करा कोचिंग कोचिंग, तैयारी करता हूँ 1-2 साल तूने हल्द्वानी में काटे। अच्छा, कुल मिला के तूने कोटा और हल्द्वानी 4 साल बर्बाद किए इंटर पास करने के बाद। ठीक है, तो कहीं नहीं निकला। उसके बाद तूने कहा मैं बीटेक करता हूँ, मेरे साथ वाले बीटेक कर रहे हैं। तूने 4 साल का फिर बीटेक करा। तेरे पापा को जैसे तैसे मना के मैंने वहाँ फीस भरवाई। तेरे को पता है तूने कितने लाख रुपए खर्च कर दिए हैं? बीटेक करने के बाद तेरी कितनी बार बैग आ गई थी?
लोगों का 4 साल का बीटेक होता है, तूने 6 साल लगा दिए ठहरे उसमें। उसके बाद तूने कहा मैं एमटेक करता हूँ, एमटेक करता हूँ, एमटेक करता हूँ। फिर उसके बाद एमटेक कराया तेरे को। घर में पता है तेरे बीटेक एमटेक के चक्कर में हमारी कितनी लड़ाई होती है, तेरे को मालूम है? जितने पैसे मैंने तेरे पीछे लगा रखे हैं ना, उतने पैसे तूने बैंक में रखे होते हैं। अब तक तू ब्याज से आराम से खा चुका होता है। आराम से ब्याज मिलता हमको। कितने पैसे तेरे पीछे खर्च कर दे, तू लगा हिसाब, लगा तो हिसाब तो लगा। क्यों मतलब बीटेक एमटेक की डिग्री लेने के बाद तू घर बैठे का करके कराया था मैंने तेरे को इतनी चीजें? या तूने इतने पैसे इतनी डिग्री तभी ली घर बैठने के लिए? मतलब बीटेक की डिग्री लो घर बैठ जाओ, एमटेक की डिग्री लो घर बैठ जाओ, ये क्या हो रहा है यार? हैं? ठीक है, जैसे भी है बेटा तू वही नौकरी कर, जैसे भी है। चाहे वहाँ पॉल्यूशन हो, चाहे वहाँ धूप आए ना आए, हमें कोई मतलब नहीं। कितने पैसे तुझे खर्च करने हैं कर दे। क्या कंपनी घाटे में चल रही है? कंपनी निकाल रही है पर बच्चों को? तो क्या बेटा यहाँ कंपनी बच्चों को निकाल रही है, तो क्या मेरे घर में खुली है कंपनी? यहाँ मिलेगी तुमको जॉब। तुमको जहाँ करना है, जैसे करना है, वही वही करो अपना काम। तुम्हें पता है यहाँ जो मतलब कोई बीटेक करके आया है, कोई एमटेक करके आया है, कोई एचएम करके आया है, कोई बी फार्मा करके आया है, कोई एएनएम जीएनएम, सब बैठे हैं यहाँ घर में डिग्री लेके। पहले डिग्री ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं करके माँ बापों ने सारे पैसे निकाल के वहाँ दिए। उसके बाद हम डिग्री लेके पूरी करके आए, तो उसके बाद घर में बैठे हैं। डिग्री लेके बच्चे घर में बैठे हैं। अरे तुमको घर में ही बैठना था तो क्यों लिए डिग्री, ये बताओ पहले। इससे अच्छा घर में बैठे रहते, इतने पैसे तो बचे रहते माँ बाप के। तब तो तुमको पंखे लगे थे, बीटेक करना है, एमटेक करना है, हमको बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, विदेश जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। अब क्यों नहीं जा रहे तुम विदेश? पैसे ऐसे तुमने सारे खर्च कर दिए। अब तुम घर को क्यों आ रहे हो, मेरे को ये बताओ यार। क्यों आना है तुमको घर को? तो जैसे भी है, जो भी है, तो अपना मन वही को लगा बस। यहाँ पॉल्यूशन हो या यहाँ कोहरा लगे, यहाँ कुछ भी हो, मैं खुद नहीं जानती हूँ। यही कमाओ यही खाओ। हद होगी तुम लोगों के लिए। तो जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी है वो लोग कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग में तो काम कर रहे हैं इधर हैं। तुम तो इस काम के भी नहीं रहे। तुम्हारी तो नाक ठहरी इतनी बड़ी कि हमने बीटेक कर रखा है, हमने एमटेक कर रखा है। क्या करते हो बीटेक एमटेक करके तुम? जब तुम 1 रुपया कमाने के लायक ही नहीं रहे, तुम बीटेक करो एमटेक करो। इससे अच्छा तो तुम घर वाले अच्छे हैं बच्चे जो तो मनरेगा में टेलीविजन में काम कर रहे हैं, तुमसे अच्छे हैं वो। बिना पैसे के उनको रोजगार मिला है, बिना पैसे के। छोटा मोटा काम करने में भी तुम्हारी नाक कट जाएगी, पता है तेरे को? हाँ, कपड़े देखो तुम्हारे, फैशन देखो तुम्हारा, गाड़ी देखो तुम्हारी, पैदल तुमसे चला नहीं जाता है। फोन देखो तुम्हारे इतने हाई फाई, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं करके लैपटॉप देखो तुम्हारे ऐसे। 1000 फॉर्म तो भर दिए होंगे तुमने जब से इंटर पास कर रखा है। 1000 फॉर्म, पता है कितने पैसे खर्च नहीं किए होंगे उसमें? बेटा कहाँ से निकलते तुम? तुम्हारे लैपटॉप में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही ठहरी, और तुम्हारा नेट भी लगा ठहरा, यहाँ वाईफाई लगा ठहरा घरों में। वाईफाई लगा के तुमने कहा हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। उसके बाद तुमने कितना पढ़ा बेटा ये बता? अगर तुमने पढ़ाई करी होती तो इतने साल तक तुम्हारा टेस्ट नहीं निकलता क्या? क्या कर रहे थे तुम? तो पबजी खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, या किसी लड़कियों से, पापा की परियों से बातें कर रहे थे? मेरे को ये बता दो। हो गई तेरे पापा की परियों से सारी बातें? अब हुआ भी नहीं लगा रही होगी मुख है, उनको भी चाहिए घुमाने वाला, हवाई जहाज में उड़ाने वाला। तुम जैसों को कौन लगाता है मुख है? अब हो गए तुम यहाँ 37-38 साल के उभरे जो गए। अब आओ घर को। अब हो रहा है पॉल्यूशन भी हो रहा है, अब कोहरा भी लग रहा है। अब घर में आओ, घर में तुम्हारी कंपनियां भी खुली हैं, घर में बैठे रहो। चक मारते हो घर में आके हैं? हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे अपना, ये बताओ तुम पहले। इतनी डिग्रियां लेके तुमको कमरे के अंदर बैठा के हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे ये बताओ? नीचे गुप्ता जी का लड़का यहीं से इंटर किया, सरकारी स्कूलों से इंटर किया, उसके बाद फिर पीएचसी करी, एमएससी करी, उसके बाद टेस्ट निकाल दिया, उसका आईटी भी निकल गया, लेक्चरर भी निकल गया।
और तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़ा के, तुम्हारे झोले बोझे स्कूल में सरा के, तुम्हारे टीचरों की खरी खोटी सुन के, तुम्हारे को किस्म किस्म के कपड़े पहना के, तुम्हारे टिप्पण तैयार करके वो भात खाने वाले स्कूल से लेक्चरर बने हैं। और तुम्हारे नक्शे इतने हैं, तुमको तब से इंग्लिश मीडियम करके हमने स्कूलों में डाला। तुम आज किसी काम के नहीं हो। लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा, ब्याज खा रहे हैं, हमने अपना पैसा तुम्हारे टीचरों को दिया स्कूल में। अब बताओ क्या करोगे तुम घर में? उन्होंने आराम से पढ़ाई करी, सरकारी नौकरी की तैयारी करी बिना पैसे के, चुपचाप बच्चे अपनी नौकरी में लग गए अच्छे खासे, और बकायदा उनकी शादी भी हो गई। अब लेक्चरर मिली है तो दुल्हन भी। तुमसे कौन करेगा शादी, ये बताओ तुम। कहाँ गए तुम्हारे पहले जो पढ़ने के दिनों में जो खेल लगाते थे तुमको, कहाँ चले गए हो? बन गया आज हो गया तुम्हारा पबजी का गेम पूरा, हो गई तुम्हारी ऑनलाइन कोचिंग पूरी, हो गया तुम्हारा कोटा कोटा हल्द्वानी सब कोचिंग पूरी हो गई तुम्हारी। अब कंपनियों में भी जॉब लग गई तुम्हारी, डिग्रियां भी पूरी हो गई तुम्हारी, कोचिंग भी पूरी हो गई तुम्हारी, कंपनियां भी पूरी हो गई। अब तुम आओ घर को हमको खाने के लिए, ठीक है? यही रह गया है और कुछ नहीं है तुम्हारा। जग मारो तुम साले, इतने लाख रुपए खर्च करने के बाद कमरे के अंदर बैठे बेशरम। तुम तो बेशरमी हो, हम कैसे निकलेंगे बाहर ये बताओ पहले। माँ बापू का इतना पैसा खर्च मत करो बेटा। अगर ढंग से पढ़ना है तो पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान दो। कब तक पागल बनाओगे, कब तक पागल बनाओगे माँ बापू को? माँ बापू को तुमने पागल बनाया ना। हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तुमने इतने महंगे फ़ोन भी लिए, लैपटॉप भी लिए, इतने महंगे कोचिंग संस्थानों में भी तुम गए, तुम इतने मटर मस्ती कर रहे थे ना, इतने मौज कर रहे थे। तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ हो रही थी? तुम्हारे तो मजे कर रहे थे। कभी तुमने इधर फोन घुमाया, कभी तुमने उधर फोन घुमाया, कभी तुमने फिल्म देखी, कभी तुमने गेम खेला, कभी तुमने पबजी खेला। क्या क्या कर रहे थे? अगर तुम पढ़ रहे थे तो टेस्ट क्यों नहीं निकला अब तक, ये बताओ मेरे को। अगर तुम्हारी पढ़ाई चली थी तो अब तक टेस्ट नहीं निकल गया होता। बेटा पहाड़ के फॉर्म भरता, अच्छी तरह से पहाड़ के टेस्ट देता, यहाँ के टेस्ट निकलते, उसके बाद यहाँ धूप भी आती, यहाँ पॉल्यूशन भी नहीं होता, और यहाँ क्या कोहरा भी नहीं लगता। हमने लगाया तुम्हारे लिए कोहरा, हमने लगा रखा है कोहरा, हमने कर रखा पॉल्यूशन। घर आते हमने टाइम पर तैयारी करते, यहाँ टेस्ट निकालते, यहाँ नौकरी, पहाड़ में नौकरी लगती, पहाड़ में रहते हैं। अब तो तुमने हमको भी वही बना दिया। तुम तो खुद ही ठहरे धोबी के कुत्ते ने घर के न गाट के। छोटी मोटी नौकरी करने में तुमको शर्म लगेगी, ठीक है? बड़ी नौकरी आएगी कहाँ से? जैसा कैसा तुमसे खाया भी नहीं जाता, जैसा कैसा तुमसे पहना भी नहीं जाता, नाक तुमको इतनी बड़ी लगती है। अब तुम किस काम के ठहरे बताओ? तुमने माँ बापू का कितना सतर्क किया ठहरा है? इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए माँ बाप का, ठीक है नहीं? कैसे कैसे झोपड़पट्टी के बच्चे भी आजकल यूपीएससी निकाल रखे हैं, यूपीएससी निकाल के डीएम, एसडीएम सब बने हैं। अरे तुम्हारी जगह पर तो मैं होती, ये छोटा मोटा यूकेएसएससी का टेस्ट नहीं निकाल पा रही हूँ तुम, हैं? यूकेएसएससी तो छोड़ो, यूकेपीएससी छोड़ो, अब तक मैं यूपीएससी निकाल रही होती। इतना पैसा जो मेरे पीछे लगाया होता ना, मैं कब के मेरा यूपीएससी निकल गया होता। तुम्हारी जैसी मेरे को सुविधा मिली होती तो बताओ अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे कमाए थे और तुम्हारे पीछे खर्च कर दिए। अब तुम न घर के रहे न गाड़ के, तुम आ रहे हो घर को, कौन करेगा तुमसे शादी, ये बताओ तो। तुम्हारे बराबर वालों के बच्चे हो गए बेटा, बच्चे, तुम्हें पता है नहीं? तुम अभी भी हमारे बच्चे ही हो, तुम्हारे साथ वालों के बच्चे हो गए हैं, तुम अभी भी हमारे बच्चे बने हो। इतना सरदर्द है, लोगों का प्रमोशन हो रहा है, लोग बाहर को जा रहे हैं, कोई फॉरेन को जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी ने कहीं जमीन ले ली, किसी ने कहीं मकान बना लिया, और तुम्हारे लिए लगाया कोहरा पॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? कोहरा पॉल्यूशन लगाया तो मुझे तो यही लग रहा है तुम्हें 60 साल तक कोहरा पॉल्यूशन ही दिखेगा, और कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। इसीलिए हमने तुमको सारी डिग्री लेके घर आओगे करके, इसीलिए इतने महंगे स्कूलों से पढ़ाया, इसलिए डिग्री दी, बीटेक की भी, एमटेक की भी, कोचिंग भी, कोटा भी। इसीलिए तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है हमको आज, क्योंकि तुमको हमने बचपन में मुख लगाया बहुत। पढ़ने वाले बच्चों की कहानी अलग होती है बेटा, उनको ना कोटा चाहिए, ना फोटा चाहिए, ना बीटेक चाहिए, ना एमटेक चाहिए।
वो सीधे भात खाने वाले स्कूल से ना अपनी टॉप टॉप रैंक लाके अपना टेस्ट निकालते हैं। भात खाने वाले स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से, सरकारी स्कूलों से बच्चे एटीएम तक पहुंचे, तुम्हारे बराबर के, तुम्हारे बराबर के। पता है नहीं क्यों कर रहा है मेरे को मैसेज बार बार? मैं सोच ही रही थी और तेरे सीधे फोन कर देता है। बार बार मैसेज करने का कारण क्या है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। बाजार को जा रही थी मैं, लिस्ट बना रखी थी मैंने कहा बाजार जाती हूँ, थोड़ा सामान खत्म हो रहा है, लिस्ट बना रखी थी। अब मन भी नहीं करता मेरे को बाजार जाने का। बताओ, इस लड़के ने मेरा मूड खराब कर दिया है यार। पता नहीं, छी क्या करूं मैं इसके लिए, क्या करूं, कहाँ भेजूं मैं इसको? लोगों में कम शर्म नहीं होगी मेरी है।